नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान को। जिस प्रकार से एनडीए ने 5 सीटें दिया, लगातार हमने कहा है कि चिराग पासवान में वो दमखम है जिसको देख करके एनडीए ने 5 सीटें दिया। और बिहार में आप देख सकते हैं कि जो उनसे बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां हैं, खास करके आप जीतन राम मांझी को ही ले लीजिए, जिनके 4 विधायक भी हैं, उनको जब 1 सीट मिला, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को 1 सीट मिला, 14 में जीते थे, 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री भी बने थे। वैसे में जब चिराग पासवान में जो दमखम नजर आया, तभी बीजेपी ने उन्हें बिहार में 5 सीटें दी और चर्चा को 1 सीटें भी न दी। लेकिन जहां चिराग की पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं, चिराग के समर्थक खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारा कहना है कि चिराग पासवान के लिए यह गले की हड्डी आप कह सकते हैं, गले की घंटी कह सकते हैं। जिस प्रकार से 5 सीटें दिया गया है और 3 उसमें रिजर्व सीट है, चिराग पासवान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि चिराग पासवान वैसे नेता माने जाते हैं जिन्होंने कभी भी बिहार में जाति की बात नहीं की। चिराग ने सिर्फ एक बात की, वो विकास की बात की, पलायन रोकने की बात की, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। वैसे में जिस प्रकार से चिराग पासवान उभर रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी में, जो कि बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती है, बीजेपी में निश्चित तौर पर यह बात गई, केंद्रीय नेतृत्व तक यह बात गई कि चिराग के कदम का जो रफ्तार है, चिराग की जो रफ्तार है, उसको कम करना होगा। हालांकि अपनी हर वीडियो में हमने आपको लगातार कहा है कि जो भी विश्लेषण हम करते हैं, हमारा खुद का विश्लेषण है, कुछ हमारे जो स्रोत हैं उनसे जो हमको बातें पता चलती है, उन तमाम बातों को लेकर के हम अपना विश्लेषण करते हैं। इसमें कहीं किसी का कोई दोष, कहीं किसी का कोई प्रभाव नहीं है। चिराग पासवान के बारे में आज हम इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से 5 सीट मिलने के बाद जहां चिराग पासवान की ताकत की बात कही जा रही है, वहीं हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कद को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विश्लेषक सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, जो बातें हमने कही, लगातार कहा जा रहा है, चिराग के भी नेताओं से आप बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से, तो वो लोग होली दीपावली उस दिन मनाए जिस दिन घोषणा हुई थी। हालांकि हम लोगों ने काफी पहले बता दिया था कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिलने वाली है और कौन कौन सीटें मिलने वाली। लेकिन जो बातें हमने कही कि क्या चिराग पासवान के कद को कम नहीं करने का प्रयास किया बीजेपी ने, चिराग पासवान के पर को कुतरने का प्रयास नहीं किया बीजेपी ने। देखिए, जब आप किसी को एक डंडा लेते हैं और उस डंडा से उसको मारते हैं तो सारी दुनिया देख लेती है, लेकिन जब आप किसी को खाने में हल्का सा धीरे से जहर मिला देते हैं ना, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। तो भाजपा ने काफी होशियारी से चिराग पासवान के पर कतरने का कोशिश किया। अब वो कोशिश कैसे किया है, अब इसको समझना है। देखिए, चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे थे कि हमारी 6 सीटें थी, जिसमें 3 सुरक्षित सीटें थी और 3 सीटें ऐसी थी जो जनरल सीटें थी। अब भाजपा ने क्या किया, देखिए हकीकत यह है कि चिराग पासवान का हर जाति, हर समाज में एक अच्छा समर्थन है, लेकिन अंदरूनी बातें जो हैं, जो सच्चाई है कि ब्राह्मण, भूमिहार, जो सवर्ण जाति के लोग हैं और राजपूत, इन तीनों का भी जबरदस्त योगदान रहा है चिराग पासवान को आगे बढ़ाने में। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब देखिए, पासवान थे उस समय भी सवर्णों का साथ मिला, और चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी उस समय भी सवर्णों का साथ मिला। रामविलास जी के साथ में भी आप देख लीजिए कि दाएं बाएं कौन लोग रहते थे। आप देखेंगे कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत यही लोग रहते थे। आज भी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजू तिवारी जी, ब्राह्मण। कहने का मतलब है कि ये सारी जातियों को लेकर चलते थे। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि जिस प्रकार हमने नीतीश कुमार को आगे करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया, उसी प्रकार से चिराग पासवान के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, ये कहीं हमारे लिए भस्मासुर न बन जाए। भस्मासुर को जब शिव जी ने वरदान दिया कि तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो सबसे पहले भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर सबसे पहले शिव जी के ही सर पर रखने के लिए दौड़ पड़ा। उसी प्रकार से देखिए बात क्या जा रही है, 2 सीट इनको दे दिया, खगड़िया और वैशाली जो जनरल सीट है। हमको पूरे अच्छी तरीके से पता है, लोजपा के कई नेताओं से हमारी बात है, दबी जुबान में सभी कह रहे थे कि हमें जमुई नहीं चाहिए। दबी जुबान में सभी कह रहे थे कि हमें जमुई नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी उनकी होशियारी को समझ गई।
बीजेपी कहीं उनसे 20 निकला। बीजेपी बोला कि ना भैया 20 आपको तो जमुई लेना ही लेना होगा। अब समस्तीपुर भी लेना होगा जी, समस्तीपुर भी लेना होगा। ये लोग और हाजीपुर, क्योंकि चिराग पासवान की पसंद रही है, लगातार चिराग पासवान कई महीनों से कहते हैं। बीजेपी ने कहा हाजीपुर तो देंगे, हाजीपुर तो देंगे, लेकिन समस्तीपुर और जमुई भी लेना होगा। अब देखिए कहानी आगे कहां फंस गया। अब इसके बाद में कहानी क्या हुआ कि इन लोगों को तो मन था नहीं जमुई लेने का, हालांकि ऑन कैमरा कोई इस बात को थोड़े स्वीकार करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जमुई लेने का इन लोगों की इच्छा नहीं थी। अब इसके बाद में अब देखिए वैशाली सीट, अब एक नई कहानी हुई है। देखिए नवादा सीट जैसे ही बीजेपी का लोजपा का कैंसिल हुआ है, उसके बाद से अरुण कुमार जो कि चिराग की पार्टी में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी दावेदारी और जितने भी भूमिहार समाज के उनके नेता थे, चाहे वो रमेश सिंह हो, हुलास पांडे जी हो या डॉक्टर अभिषेक सिंह हो, जितने भी लोग थे उन सारे लोगों की दावेदारी एक झटके में समाप्त हो गई। डॉक्टर शाहजहां भी बीच में आए थे, डॉक्टर शाहजहां जी, लेकिन शाहजहां बाबू उनके पार्टी के नेता नहीं थे, हम उनकी पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे हैं। अब देखिए उसके बाद में कहानी क्या हुआ। उसके बाद में कहानी अब ये हुआ कि वैशाली सीट पुरानी सांसद बीना देवी, जाति के राजपूत, लेकिन वहां पर अब कहानी क्या है कि वहां पर मुजफ्फरपुर के एक बहुत बड़े व्यवसायी घराने के अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय की भी दावेदारी है। अब वैशाली लोकसभा में आप जाइए, संजय सिंह की दावेदारी है, इंजीनियर रविंद्र सिंह की दावेदारी है, राकेश रोशन है, मतलब आधे संजय सिंह महुआ भी है जी। संजय सिंह मैंने बोला, अब संजय सिंह स्क्वायर महुआ सिमरी बख्तियारपुर दोनों उसमें ऐड हो गए, ठीक है जी। संजय सिंह की दावेदारी। अब देखिए अब कहानी क्या हो रहा है। अब कहानी ये हो रहा है कि एक अनार 100 बीमार। आप अगर एक पार्टी चला रहे हैं तो किसी न किसी अति पिछड़े समाज के लोगों को भी आपको टिकट देना होगा। अब खगड़िया में देखिए पोजीशन क्या है कि वहां पर रेणु कुशवाहा जो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, उनकी दावेदारी है। उसके अलावा खगड़िया में वैशाली जिले के एक सज्जन है जिनका नाम है अजय कुशवाहा, पार्टी के पिछली बार विधानसभा में भी अच्छा खासा वोट लाया था उन्होंने उस परिस्थिति में। वैशाली में सबसे ज्यादा वोट अजय कुशवाहा को ही आया था, हमारे पास जो जानकारी है। अब अजय कुशवाहा भी फील्डिंग कर रहे हैं अपने लिए कि खगड़िया हमको मिल जाए, तो वहां तो बात समझ में आ रहा है कि रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा और एक और बाहर के व्यापारी है, उनकी भी नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन उनको हम इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि वो इस पार्टी में नहीं है। अब महबूब अली कैसर भी कल गए थे लोजपा ऑफिस भ्रमण करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अब ले देकर बात आया कि अब वैशाली किसका। अगर आप राजपूत को देते हैं, राजपूत को अगर वहां पर देते हैं तो पक्का है कि भूमिहार आपसे मुंह फुला लेगा, कहेगा भैया हमने आपकी पार्टी को सींचा, पानी दिया, धूप बरसात किसी चीज का चिंता नहीं किया, हमने आपकी पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, और जिसका नतीजा है कि 2020 के विधानसभा में भी भूमिहार समाज ने इनको काफी जबरदस्त वोट दिया था। ऐसा नहीं है कि भूमिहार नहीं दिया था, राजपूतों ने भी दिया था, ब्राह्मणों ने भी दिया था, क्योंकि उस समय एक नारा चला था कि लोजपा ही भाजपा है जी, ये भी एक नारा चला था। अब कहानी क्या हो गया, अब कहानी हो गया कि सांप के गले में फंस जाता है कि निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अभी पक्की बात है कि बीजेपी चाहती थी कि चिराग पासवान इन परिस्थितियों का सामना करें। अगर वो वहां से किसी भूमिहार कैंडिडेट को दे देते हैं तो वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सटा हुआ है हाजीपुर लोकसभा सीट। हाजीपुर लोकसभा सीट में क्या होगा, वहां पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और चिराग पासवान को राजपूत समाज का वोट उतने प्रचुरता के साथ में न मिल पाए जितना वैशाली में राजपूत को देने से मिलेगा। बिल्कुल वैशाली और हाजीपुर बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और राजपूत वोट वहां पर अच्छे खासे हैं। अच्छा खासा तो वैशाली में भूमिहार वोट भी है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, हमारा पूरा विश्वास है कि वहां हर हाल में किसी न किसी राजपूत कैंडिडेट को ही टिकट मिलने जा रहा है। ये हमारे पास में प्रत्याशी जो, लेकिन मिलेगा राजपूत समाज के लोगों को, यानी कि ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज कहीं ना कहीं चिराग पासवान से दुखी होगा। फेसबुक पर आप जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, बीच में कई तरह के हैशटैग चल रहे थे, मैं उनकी चर्चा नहीं करना उचित समझ रहा हूं, लेकिन लगातार चिराग पासवान पर आरोप लग रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी लगातार आपके बुरे समय में आपके साथ थे, आप एक सीट उनके लिए नहीं जुगाड़ कर पाए। हुलास पांडे जो शुरू से आपके साथ में थे, आपके बुरे समय में आपके साथ थे, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं, आप क्या किए उन लोगों के लिए, कुछ नहीं कर पाए।
तो ये चाह आरोप के भी कुछ नहीं कर पाए। सवाल है कि बेचारे चिराग करें तो क्या करें। चिराग पासवान तो खुद फंस गए इस परिस्थिति में। चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चाह के भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहे कि कोई भूमिहार का सीट उनको नहीं मिले और राजू तिवारी के लिए नहीं सीट मिले। उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया होगा और उनके इस प्रयास को भले किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन भाजपा यही तो चाह रही थी कि इनको फंसा देना है। और हमको लगता है कि भाजपा ने जो साजिश रची थी चिराग पासवान के विरुद्ध, उस साजिश में लगभग बीजेपी सफल रही। और आप मानिए चाहे मत मानिए, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अगले विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा, इस लोकसभा चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। और चिराग पासवान मजबूत नेता है, जिद्दी नेता है, कर्मठ है, लेकिन इसके बावजूद नेता के बदौलत पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलती है कार्यकर्ता के बदौलत। और अगर कार्यकर्ताओं के मन में ये बात आ गया कि हमारी जमात के साथ, हमारी जात के साथ नाइंसाफी हुई है, वहां चिराग पासवान के लिए दिक्कत हो सकता है। जी, एक बात जो बीजेपी कह सकती है या और लोग कह सकते हैं कि पिछली बार जो चिराग को 6 सीटें थी, उन्हीं में से 5 सीटें मिली। सवाल ये है ना, लेकिन इसी पर मेरा सवाल है कि अगर पिछली बार 6 सीटें थी, उसमें से 5 मिली, चलो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3 सुरक्षित सीट आपने दी, उसमें एक जमुई या समस्तीपुर रख करके नवादा क्यों नहीं दिया? इसलिए यह तो ये दर्शा रहा है कि सवर्णों को दूर करने की साजिश के तहत 3 जो है सुरक्षित सीट चिराग पासवान को जबरदस्ती दिया गया। देखिए, हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति एक आकलन लगा सकता है कि नवादा किस आधार पर कटा। हकीकत में तो चिराग पासवान ही बैठे हुए थे बीजेपी के नेताओं के साथ में। अब वहां उनकी डीलिंग किस प्रकार से हुई और किस कारण से बात बिगड़ी, ये तो अंदर खाने वही लोग बात। देखिए, चिराग पासवान के मन की बात, पेट की बात जल्दी बाहर नहीं निकलने वाली है। इस चीज को समझिए। बहुत गंभीर प्रवृत्ति के नेता हैं और उनके मन की बात जल्दी नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो नवादा में कंप्रोमाइज करना पड़ गया। नवादा आपकी जितनी भी जो 6 लोकसभा सीटें थी, उसमें अगर सबसे श्योर सीट था कोई जिस पर कि चिराग पासवान को कोई फाइट ज्यादा नहीं करना पड़ता, वो सीट था नवादा, जो आपकी सबसे सेफ सीट थी। बीजेपी हाजीपुर और नवादा हमारे समझ से चिराग पासवान के लिए सबसे ज्यादा सेफ सीट। जो भी हो, हम सुरक्षित क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो नॉर्मल सीट हम उसकी बात कर रहे हैं। वैशाली, खगड़िया और नवादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा सुरक्षित चिराग पासवान की कोई सीट थी तो वो सीट नवादा। और वो नवादा बीजेपी लेकर भाग गई। चिराग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ चिराग के साथ खेला हुआ है, ये उनको मानना होगा। हालांकि दबी जुबान में उनके पार्टी के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारे साथ खेला हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल है। लगातार जब से स्वर्गीय रामविलास पासवान भी थे, यह आरोप लगता था कि लोजपा परिवार की पार्टी। इस बार भी आप देखिए, हाजीपुर से तो चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ ही रहे हैं, जमुई से उनके बहनोई अरुण जी लड़ रहे हैं, और समस्तीपुर में भी उन्हीं के परिवार की बात आ रही है सामने। अभी हालांकि फाइनल नहीं हुआ। देखिए, चिराग पासवान लोकप्रिय नेता है, रामविलास पासवान लोकप्रिय नेता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि दबी जुबान में लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी लोग दबी जुबान में कहते हैं। और अगर आप लगातार अपने परिवार के सदस्यों को ही, अब आप एक से नाराज होकर दूसरे को दे दिए। बताया गया कि जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, वो लोजपा के सक्रिय नेता है, कार्यकर्ता है। अब कितने सक्रिय नेता और कार्यकर्ता हैं कि लोजपा दफ्तर तो हम लोग इतनी बार गए हैं, हम लोगों ने तो कभी उनको नहीं देखा। हाँ, 1-2 बार चिराग पासवान के बगल में हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फोटो मेरे पास में जरूर है। हमारे दर्शक चाहेंगे तो हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से आप अपने पार्टी के टिकट को समर्पित कार्यकर्ताओं को अनदेखा करके अगर परिवार में बांटेंगे तो सवाल तो आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी समस्तीपुर में भी आप देखें तो समस्तीपुर में भी यही कहानी होने की बात हो रही। अगर समस्तीपुर सीट भी इन्होंने गलती से दे दिया अपने परिवार में, जो बातें हो रही हैं कि अपनी चचेरी बहन प्रिंस राज की बहन के बारे में कि उनके हस्बैंड भी जाकर मिले थे, तो अगर आपने वहां भी दे दिया तो आप शायद जमुई सीट को जस्टिफाई किसी भी तरीके से कर लें। लेकिन अगर समस्तीपुर भी दे दिया तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको पारिवारिक पार्टी होने का तमगा सहना ही पड़ेगा। और ये भी लोग कहेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है
और समर्पित कार्यकर्ता सिर्फ दरी और जामा बिछाने के लिए और कुर्सी साफ करने के लिए। जी धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता होली दीपावली मनाए जिस दिन 5 सीटों की घोषणा हुई, लेकिन हमारा मानना है कि जो 5 सीटें दिया गया चिराग पासवान के कद को, उनकी रफ्तार को कम करने के लिए दिया गया। जिस प्रकार से 3 जो है सुरक्षित सीट दी गई, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पर को कुतरने का काम किया गया है। सवर्ण जो लगातार उनके साथ बने हुए हैं, वैसे में चिराग पासवान चाह करके भी नवादा सीट नहीं ले पाए, और वैशाली और रह गया खगड़िया, उसमें अब क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो यह अभी जो समीकरण बना है, इसका परिणाम जो है आगामी आपको 2025 के चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यू अक्सर।